नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 27 जुलाई और दिन रहेगा बुधवार का। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। फिलहाल तो मार्केट अपने हिसाब से ही चल रहा है जैसा हमने सोचा हुआ था। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे का दिन छोड़ के वहां थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ और कल भी ठीक ठाक चला, आज भी ठीक ठाक चला। अच्छी खासी गिरावट आई, 634 की ओपनिंग हो गई ये। और कल का दिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आने वाला है एफएमसी के जितने ये गवर्नर हैं कल मिलने वाले हैं और वो अपना बताएंगे कि उन्हें 0.75 हाइक करना है या पूरा का पूरा 1 पॉइंट बीपीएस रेट हाइक करना है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल डाउ जोन्स ने पॉज दे रखा है। हाँ, नेस्डेक जरूर फॉल हुआ है, उससे होना भी था, उसका चार्ट पैटर्न भी बोल रहा था। और सेम आपको मैंने टेलीग्राम पे बताया भी था कि भैया नेस्डेक जरूर गिरेगा। नेस्डेक गिरा भी है, गिरना तो निफ्टी को भी जरूर चाहिए था और आज ठीक ठाक गिरा है। कल जरूर उसने सिग्नल दिया था, एक डोजी टाइप कैंडल बनाई थी, उसका जैसे ही लो तोड़ा तो अच्छा खासा नीचे गिरा। ठीक है, तो अब ये जो गैप क्रिएट हो रखा था, आप इस गैप को देखेंगे तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल है आपकी 19 जुलाई वाली। 19 जुलाई, ये है आपकी 20 जुलाई, ये है 21, ये है 22, ये है 23-24 की छुट्टी और 25-26। ठीक है, तो 19 के बाद जो 20 को ओपनिंग हुई थी, गैप में जो यहाँ क्रिएशन हुआ था, जो गैप क्रिएट हुआ था, इसका हाई है 16,359.5। याद रखिएगा ये फिगर 16,359.5। और यहां पे जो गैप क्रिएट हुआ है, जो हाई जो लगा है वो है 16,483। आप आज ही क्लोजिंग देखेंगे तो 16,483 ही है प्रोविजनल क्लोजिंग, जो एवरेज क्लोजिंग आती है 3 से लेके 330 के बीच की। हालांकि क्लोजिंग 463 के आसपास हुई है, 460, और गैप जो है उसके बीच में क्लोजिंग आ गई है। अब टेक्निकल का नियम जो मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस किया है वो क्या क्या कहता है। देखिए दोस्तों, टेक्निकल जो है, टेक्निकल टेक्निकल जो है, चार्ट के जो टेक्निकल है, कोई डेटा का जो टेक्निकल, ये सब टेक्निकल ही होता है। टेक्निकल भी कोई आपको 100% गारंटी नहीं देता है, बट टेक्निकल आपको 70 to 80% प्रोबेबिलिटी अचीव करने का एक टूल है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या चीज है? ट्रेडिंग इट इज ए प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स अचीविंग व्हाट यू आर रीडिंग। ट्रेडिंग इज नॉट, यू कैन नॉट अचीव क्या कहते हैं 100%, एंड टेक्निकल इज द टूल विच हेल्प यू सॉल्व दैट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी 100% नहीं होती, तो टेक्निकल भी कभी आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, बट आपको सही टेक्निकल की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर उस टेक्निकल के बेस पे, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये कैंडल यहां जो बनी है, ये आइलैंड रिवर्सल कैंडल है, एक गैप अप होकर रेड कैंडल, और ये बियरिश होता है, ये एक बियरिश पैटर्न होता है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए, बट हुआ क्या, ये बियरिश पैटर्न बनने के बावजूद ऊपर गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 70 to 80% मार्केट के नीचे आने की थी ये आइलैंड रिवर्सल बनने के बाद, बट फिर भी मार्केट ऊपर गया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न हो गया। पैटर्न आइलैंड रिवर्सल ही है और पैटर्न ये बियरिश ही है। ठीक है, समझिए इस चीज को। अब हमको नियम के हिसाब से ये गैप के बीच में क्लोजिंग आई है तो कल ये गैप फिल होना चाहिए भाई। ठीक है, और गैप कब फिल हो जाएगा? मैंने आपके साथ नंबर बोला है अभी 359.5 पे। कल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमें 16,400 से लेके 16,350 के बीच में एक बार देखने को मिलेगा। और सुनिए ध्यान से, वहां पे हमें देखना है कि मार्केट रिवर्स होता है कि नहीं। ठीक है, मार्केट रिवर्स होता है कि नहीं होता है। ये गैप फिल हो जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी दोबारा 16,400 के ऊपर ट्रेड करने, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, 359 तक का गैप फिल हो जाता है और निफ्टी उसके बाद 16,400 के ऊपर ट्रेड करता है, तो आपको 350 का एसएल लगा के बाई कर लेना है। आपका टारगेट फिर फ्राइडे तक ही ये है, ये लो बन जाएगा और फिर फ्राइडे तक ही मुझे लगता है कि ये हाई भी ब्रेक हो जाएगा, ये जो 750 का हाई बना हुआ है। ठीक है, यही रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा था जो 2 दिन से आ रहा है और कल शायद फर्स्ट हाफ तक भी आए। उसके बाद हमें ये हाई मिलना चाहिए और 750 के ऊपर क्रॉस होना चाहिए विद इन दिस फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं। और किस कंडीशन में बोल रहा हूं, ये गैप फिल कल हो, जो टेक्निकल का नियम कहता है, उसके बाद निफ्टी गैप फिल करके 16,400 के ऊपर ट्रेड करने लगे। आप 50 पॉइंट का एसएल डालिए और 16,400 से लेके टारगेट रखिए 16,750 के आसपास का। ठीक है,
अब पुट कॉल वॉल जो आपको लेनी है देख लीजिएगा, मैं तो भैया सीधा बोलूंगा अगस्त मंथ की कॉल में प्ले करिए, वीकली शीकली ये साली लूटने पीटने के लिए बनी होती है, उसको नहीं लेना आपको। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की भी अच्छी खासी कैंडल बनी है, बट इसने ये वाली कैंडल का लो नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल सी एक चीज फॉलो करनी है आपको, जब ये 10 ईएमए को टच करे आपको शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है। 10 ईएमए फिलहाल आ रहा है इसका 35,885, जो कि कल हो सकता है आपको 35,900 की 50 के आसपास मिले। तो मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन में ही रहना है आपको, जब तक कि ये 10 ईएमए को नहीं टच कर देता, ये इस लाल कलर की लाइन को नहीं टच कर देता। जैसे ये लाल कलर की लाइन टच होती है आपको शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, दूसरी चीज, जैसे ही ये लो टूटेगा, इसमें भी गैप क्रिएट हो रखा है 35,769, और ये हाई कितना है 35,008, तो 101 पॉइंट का गैप है दोस्तों। इस गैप के लिए आपको प्ले नहीं करना। ठीक है, निफ्टी में बड़ा गैप है, बैंक निफ्टी में कोई इतना बड़ा गैप नहीं है, तो इस गैप के लिए बिल्कुल प्ले करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ 10 ईएम में ध्यान में रखना है, जैसे ही ये 10 ईएम में टच होगा आप वहां पे 100 से 125 पॉइंट का एसएल डाल के बाई करने की कोशिश करिएगा। क्या बोला मैंने, बाय करने की कोशिश करिएगा। बाकी टेलीग्राम पे कुछ रहेगा तो मैं अपडेट करूंगा। फिलहाल व्यू इतना ही है, मैं कल भी गिरावट ही देख रहा हूं एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, उसके बाद शायद कोई तेजी बने और वो फ्राइडे तक रह सकती है। ठीक है, अगर तेजी बनी तो वो फ्राइडे तक रह सकती है, जो मैं ऑपरेटर की चाल अगर वो चलेगा उसको सोच पा रहा हूं तो। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, कल 2 बजे के बाद शायद कोई ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।